साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम अंधी है, बहरी है, लंगड़ी लूड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम मुझसे, डॉक्टर साहब से, वर्दक साहब से ज्यादा अच्छी जज कर रही है। और आप सड़कों पे जाएं, जाके देखें, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। जो उनकी गुफ्तगू है वो बड़ा अया है। हम एक बात नहीं समझना चाहते हैं कि हमसे पहले जो लोग थे उनको भी ये नाज था कि हमारी हुकूमत मजबूत है और मैं नहीं तो पाकिस्तानी। कोई रहे ना रहे, ये मुल्क, ये माशरा, हुकूमत, सिस्टम चलता रहेगा। ये बात शायद यूसुफ रजा गिलानी और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की समझ में नहीं आए। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है अवाम को मैक्सिमम रिलीफ देना। अब आपके सामने अमेरिका और इंग्लैंड के सारे मिसाल सामने कि उनके लोगों का अगर रोटी की मसला हो तो वो दुनिया में कहीं पर भी तिजारत के लिए जाकर के कोई भी दरवाजा खोल देते हैं। बराक ओबामा इंडिया में आके ऑलमोस्ट भीख मांग रहा था तिजारत के लिए। उनके लोगों की, शहरियों की जानो माल की बात होती है तो वो किसी मुल्क पे जाकर के हमला कर देते हैं उसकी तहफ्फुज की खातिर। में वाहिद हुकूमत है ये, 4 साल तो पूरे कर लिए, जमहूरियत की बातें भी कर रहे हैं। इन्होंने जो दुश्मनी की है वो हमारे साथ की, अपने अवाम के साथ की। मसलन आपने फार्मास्यूटिकल की बात की, आज 1 महीना गुजर चुका है, वफाकी हुकूमत ने ना जिम्मेदारी कबूल की, ना अफरोज कंपनी को बुलाया, बल्कि मुझे ये इत्तला दी गई है कि वहां पे इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने लोग इंस्टॉल किए थे और खास दवाई और एक खास बैच बनाया गया था कि पंजाब में शहबाज शरीफ को नीचे गिराना है। उनके नजदीक गुर्बत को नीचे नहीं गिराना है, इस गवर्नमेंट के नजदीक शहबाज शरीफ को नीचे गिराना है, उसकी गवर्नेंस को खराब करना है, उसकी सनतों को बंद करना है। सोचते क्यों नहीं है कि पंजाब के लोग वोट डालते हैं? एक चीज पूछ रहे हैं, आप देखिए, आप को भी उसी खाते में कहेंगे, वो भी कुछ आप दूसरी तरफ देखिए ना, हमने तो हद फलांग दी है बख्तियावर डोमकी की बीवी और बच्ची जी, और मारा किस शहर में और किस सूबे में आप बलूचिस्तान के एमपीए की बेबी और बेटे को कराची में उनके साथ जो तरीका हुआ, पाकिस्तानी माशरे में औरतों का बड़ा एहतराम है। आज पहले दिन रहमान मलिक साहब कहते हैं कि जनाबे वाला वजीर दाखिला का ये हक नहीं बनता है कि इनकी खानदानी दुश्मनी है। फिर अगर खानदानी दुश्मनी थी तो आप उसको स्टैब्लिश करते, अब आपने JIT कैसे बना दिया? तो ना ये इनके वज़रा कामयाब हो सके गंदुम की सही तहसील पे, ना सैलाब ज़दागान पे। एक काम किया, नोट छापो, नोट छापो। ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, एक माफिया की हुकूमत है। और मैं समझता हूं कि ये इनके अंदर भी इनके अंदर विद इन पार्टी एक बड़ी जबरदस्त लॉबी है। जो बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो के हामी थे, जो बेनजीर के नजरियात को लेकर चलना, ये जो लोग आज पार्टी पे है, जो हुकूमत आज यहां पे है, मैं तो समझता हूं कि इनका कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं रहा है पाकिस्तान के निजाम से। आप देखिए हफीज शेख कहां से लेके आई है? सही, हफीज शेख आज 1 रुपया टैक्स नहीं देता है। जैसे पाकिस्तान की हुकूमत ये जाएगी, हफीज शेख वापस चले जाएंगे। रहमान मलिक आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो काम उनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे, और आप उनसे सिर्फ बातें करवा लें। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के आज एक मोटरसाइकिल चलाने वाले से पूछे कि तुम्हारा वारा खाता है, एक रिक्शे वाले से पूछे, एक बस कंडक्टर से पूछे। इसी करप्ट निजाम को बचाने के लिए आप भी तो साथ खड़े हैं ना इनके। अगर हम करप्ट निजाम को नहीं, अगर हम उस निजाम, देखिए इसमें निजाम की कोई गलती नहीं है। हाँ। इसमें फर्द की गलती है, सोच की गलती है, जमहूरियत की गलती नहीं है। हाँ। कौमी असेंबली की गलती नहीं है, उस किताब की गलती नहीं है। अगर एक बैठे हुए लोग हैं उनकी गलती है ना, उनकी गलती। तो बैठे हुए लोगों को बचाने के लिए क्या चाहते हैं कि यहाँ पे 2 लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनका इख्तियार रहे, एक इस्टेब्लिशमेंट के लोग, फिर आप हम पे इल्जाम लगा देते। आपको पता है अगर आज गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत जाती है, जो अफरा तफरी होगा, जो इस मुल्क में कसाद बाजारी होगा, जो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, भात भात के लोग, देखिए हमें भी दिखाना है, एक चांस हम दे पाकिस्तान के लोगों को, सही सियासी जमातों को दे कि हम अब मैच्योर हो चुके हैं। अपना मैं वर्दक साहब एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक तरफ हम 2012 को जो है इलेक्शन ईयर कहते हैं, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत की मौजूदगी में इलेक्शन फेयर होंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो फेयर बनेगा? क्या इस तरह मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन जो है वो बगैर किसी चीज के फेयर इलेक्शन करवाए? अगर नवाज लीग जीते तो पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट करे और करप्शन का इल्जाम ना लगाए, और अगर पीपल्स पार्टी दोबारा जीतती है या कोई और जमात जीती है तो दूसरे लोग शोर ना करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी को जो 4 पॉइंट इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने पेश किए हैं, मेरे ख्याल से ये जमहूरियत और मुल्क के मफाद में है कि ये पीपल पार्टी मान लेगी। ठीक, और अगर वो मान लिए गए तो यकीनन उस पे कोई ऑब्जेक्शन कौन करेगा? पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन पार्टी नून है ना, अगर वही ऑब्जेक्शन नहीं करेगी उस इंतखाबात में, और हारे या जीते, तो फिर क्या होगा? हाँ, अगर इन्होंने नहीं किया तो 77
पता नहीं आपको याद है या नहीं, यही हुआ ना? पढ़ा होगा इन्होंने याद? जी मैंने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो फिर यही होगा जी। फिर ये जीत के भी इक़्तिदार पे काबिज नहीं रह सकते हैं। सही। इसलिए बहुत जरूरी है, हमने एक मिसाल कायम करनी है सियासतदानों ने कि हम आए, हमने 5 साल हुकूमत की, 5 साल हुकूमत के बाद हमने अपोजिशन के साथ, अपोजिशन की बड़ी जमात के साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करके एक हुकूमत बनाई और उसने इंतखाबात करवाए ताकि पूरी दुनिया में हमारा नाम एक रोशन हो। देखिए ना, अभी जिस तरह बात की हाशमी साहब ने, इन्होंने क्यों ये बर्दाश्त किया? आप वाली बात दुरुस्त थी। ये तो 90 में जी और एंड ऑफ 80s में हम इन्हें एक दिन देखना नहीं पसंद करते थे। हमारा दिल चाहता था उनको, मगर हम अवाम एक पाकिस्तान के खातिर, जमहूरी निजाम के खातिर, 73 के आइन के खातिर हम मजबूर है, हमारी अपनी कोई लिमिटेशन नहीं। अब देखें ना, मेरा टाइम नहीं, आप कहीं डील की वजह से तो मजबूर, कोई डील नहीं, डील पाकिस्तान की अवाम। मियां बात सुने, बात ये है कि आदमी इसी तरह सीखता है। जमहूरियत भी यही चीज है। सही। कि आदमी मार मार खा खा के कहां कहां हमने गलती की। ठीक है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक बात बिल्कुल क्लियर कहता हूं जी कि फौज नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी फौज। जब तक पंजाब का चीफ ऑफ स्टाफ इस मुल्क में होगा, वो फौज कभी भी कब्जा नहीं करेगी। आज तक जितने जनरल ने कब्जा किया, उनका तल्लक, किसी का तल्लक पंजाब से नहीं था। 3 सूबे सरहद से थे और 1 सिंध से था। क्या नहीं कि मौजूद इख्तलाफ होगा, बात अपनी करेगा, लेकिन ये मेरी बात याद है कि मैं आफरीन पीपल पार्टी को भी आफरीन कहता हूं कि उन्हें भी बर्दाश्त है। वो देखते हैं कि हमारे खिलाफ है या ये फलाना काम हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन ये बर्दाश्त का मादा हमें रखना चाहिए जमहूरियत में। कल आप देखें ना, चौधरी निसार ने क्या कहा पार्लियामेंट में, और उसके बदले में रहमान मलिक ने क्या कहा। ये मैं सीखना चाहिए भाई सियासतदानों को। मैं तो एक वर्कर हूँ, मैं तो निहाल आजमी इतना बड़ा सियासतदान नहीं हूँ। इख्तियार बेग से तो कभी कालम वालम लेते था, मिलते। बात हकीकत ये है कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए। सही। मैंने भी यही अच्छा बेग साहब, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या देखते हैं एक पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा? ये आखिरी साल जो आपकी गवर्नमेंट का है, इसको किस तरह देखते हैं? जो मसाइल, जिन मसाइल का आपको सामना है, उन मसाइल पर काबू पाने के लिए क्या करेंगे? देखिए जी, ये बात में तो दो राय नहीं है, और मेरे बहुत प्यारे दोस्त भाई निहाल हाशमी साहब ने भी ये कहा है और अहमद साहब ने भी ये कहा है कि ना फौज जो है वो इंटरेस्टेड है कि टेक ओवर वगैरह करके जमहूरियत को डिरेल करे, और ना हम सियासी जमातें ने अपने इतने हाथ जलाए हैं कि हम एक दूसरे को इस एक्सटेंड तक नहीं लेके जाना चाहते कि तीसरी फोर्स कोई फायदा उठाए। सही। वैसाखी जमहूरियत में भी यही डॉक्यूमेंट था जो साइन हुआ था। सही। और ये बात भी सही है कि शुरू में जब नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी हम साथ शुरू हुए थे, साथ चलने के वादे हुए थे, तो एक बड़ा वाज़ेह चीज ये थी कि वो ये थी कि जमहूरियत को हमने बचा के लेके चलना है और कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि जिससे कुछ थर्ड फोर्स को फायदा पहुंचे। तो ये बात मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उनके बाद उनकी बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो कुर्बानी दी और जमहूरियत का तोहफा हमें दे के चली गई, अब हम और आप आपको मिल चुका है। हम नहीं चाहते कि हम हुकूमत में हो या ना हो निहाल भाई, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश हमेशा रहेगी कि जमहूरियत जो है वो परवान चले। अच्छा, और अब चूंकि प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है ये, और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूम बनकर अवाम से वोट लेती है, इस दफा फिर पीपल्स पार्टी किस तरह मजलूम बनेगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब मजलूम बना जा सकता है। कोशिश काफी की गई है, बास क्वार्टर इनके अपने वुज़रा, अपनी कैबिनेट में इस तरह की कोशिश की गई है, पर कुछ वाइज लोग उस पे हावी हो गए, और मैं मजलूम नहीं। इस बार इनको परफॉर्मेंस दिखाना होगा, और अगर अपनी कोताहियों को, मैं गलती, चीटिंग, गुनाह, करप्शन नहीं, कोताहियां अगर कबूल कर ले तो पाकिस्तानी कौम में एक बड़ी खूबी है कि सियासी लोगों को एक मौका और जरूर देते। सही। तो एटलीस्ट कोताही अपनी गलती मान ले, ये जो रुकनीयतें जो ज़िमनी इलेक्शन ये कोताही है सर, ये बड़ी छोटी सी चीज थी। ठीक है। अब आप बताएं वो 28 मासूम जो या जो भी जैसा भी लोग थे, इन सब पार्टियों के थे, उनकी गलती बताएं। पाकिस्तान में तो सारे जिन लोगों ने वोट दिया, जो वोटर, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के लोग महरूम है ना। सही। जो वोटर्स है वो मासूम तो है, उनको आपने महरूम कर दिया। एक वजीर कानून अगर इसमें थोड़ी सी समरी बना लेता और बर वक्त इसको ले जाता और वजीर आजम उसको तवज्जो दे देते,
तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कबाहत नहीं थी, ये हो सकता था। सही। रहमत साहब, क्या देखते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल? आपने एक तरफ तो बड़ी इशारा दिया है कि पंजाब से अगर चीफ ऑफ स्टाफ होगा तो पाकिस्तान में इक़्तिदार पर फौज कभी काबिज नहीं होगी, और ना कभी माजी में ऐसा हुआ। एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, मैं कोशिश की बात करूंगा, और दूसरी तरफ यह है कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं। मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि पीपल पार्टी ने 4 साल तो हो गए, जाया हो गए। अब 1 साल में कौन सा कोई जिनका चराग होगा कि ये सारे मसले हल हो जाएंगे? सही नहीं होंगे मसले हल। सही। लेकिन उसके बावजूद मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं कहता हूँ कि ये इस ऑब्जेक्शन लगा के, उन पर ऑब्जेक्शन लगा के उनकी हुकूमत खत्म करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। सही। अवाम बेहतर फैसला करेगी अगर अवाम ने। आज वो लोग भी इन हुकूमत के खिलाफ बात करें जिन लोगों ने कौमी असेंबली में आसिफ जरदारी को लाने में वोट दिया और अपना किरदार अदा किया। लाइक हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब भी यही कह रहे हैं। मेरे भाई जावेद हाशमी, देखें बात यह है, जावेद हाशमी साहब तो अपने कायद के खिलाफ ही बोल रहा है। ठीक है। कि इल्म कासी को नवाज शरीफ ने दिया है, फिर आप वो भी मानेंगे? जावेद हाशमी क्या सियासतदान है कि जिस कायद ने जो उस लोधरा से हारा और उसको अपनी सीट लाहौर में दी और उसको सियासतदान बनाया, वो आज मैं नवाज शरीफ के खिलाफ हूँ, हर जगह पे उसकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन जावेद हाशमी को नहीं चाहिए कि वो नवाज शरीफ की मुखालफत करे। सही। 4-5 ऐसे लोग हैं सियासतदान जो नवाज शरीफ की वजह से सियासतदान बने हैं। 4-5 इस मुल्क के अंदर बड़े नाम हैं, समझिए, उसमें एक जावेद हाशमी भी है। जी बेग साहब, मैं बहुत मुख्तसर सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आपकी हुकूमत ने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील नहीं की, क्या वजह है कि अब जो अहकामात आएंगे उनकी तामील करेंगे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि मैं डिटेल में जाऊं, लेकिन ये कहूंगा कि हमारा जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म और असेंबली के फ्लोर पे जो पॉलिसी स्टेटमेंट कहा जाता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। उन्होंने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट अदलिया की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हम मानेंगे। इसी बुनियाद पे वो सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश भी हुए जब उन्हें बुलाया गया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 13 तारीख को अगर मुझे सजा भी होती है, मैं जेल के पीछे चले जाता हूँ, सलाखों के पीछे, तो भी मैं खुद वहां पे हाजिर रिस्पेक्ट। 1000 अरब रुपए के जो इन्होंने घपला किया है, जो ट्रांसपेरेंट, वो कौम को वापस कर दे, कौम माफ कर दे। चले, बहुत शुक्रिया रहमत खान वर्दक साहब, निहाल हाशमी साहब, इख्तियार बेग साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। नाज़रीन, यकीनन पीपल्स पार्टी की इन 4 सालों में कुछ कामयाबियां भी हैं, कुछ नाकामियां भी हैं, कुछ गलतियां भी हैं, कुछ कोताहियां भी हैं। पाकिस्तान के अवाम जिन मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहे हैं, वो हमें जमहूरियत का समर जरूर है कि पाकिस्तान में इस जमहूरियत के नाम पर जो पाकिस्तान के अवाम को जिस तरह के सम्राट मिले हैं, क्या मुस्तकबिल में इन सम्राट से मजीद इस्तेफादा करेंगे अवाम, या पाकिस्तान के अवाम इस जमहूरियत के नाम पर आने वाली हुकूमतों में कुछ अच्छे लोगों को भी मुंतखब करेंगे ताकि पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस भी चलता रहे और अच्छे लोग आकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो है उनका खात्मा भी कर सके और पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा सके। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आने वाले दिनों में तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इस चीज पर फोकस करना होगा कि अच्छे लोग और अच्छे पार्टियां, जो भी पार्टी है जिसको भी अवाम समझते हैं, उनको आगे लेकर आएं ताकि पाकिस्तान के अवाम और उनके मसाइल हल हो सकें, पाकिस्तान के अवाम जो है रोशन मुस्तकबिल की तरफ जाएं। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।